गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो मेथड्स आप पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स में कॉमन है। चेंज इन रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब में यही आपको पढ़ना है। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड फोर्थ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में फिर दो आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको ये चार मेथड पढ़ने हैं, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत सिंपल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एवरेज निकालना, 3 डिजिट का एवरेज है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। 4 डिजिट का एवरेज है तो 4 डिजिट्स की वैल्यू को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। इन द सेम वे एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? सम ऑफ गिवन प्रॉफिट्स, जितने साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है प्लस कर दीजिए, माइनस गिवन लॉसेस, अगर किसी साल लॉस है तो वो माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, जितने साल दिए हुए हैं उतने साल का। जैसे 5 साल का प्रॉफिट निकालना है तो 5 साल में जितना प्रॉफिट है, जितना लॉस है, प्लस माइनस करके निकाल देंगे, डिवाइडेड बाय 5। सेकेंड हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू पीवाई, पीवाई स्टैंड्स फॉर परचेज ईयर। परचेज ईयर ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये वो वैल्यू है या कंसीडरेशन है जिसको हम कंसीडर करते हैं गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। ये एकदम सिंपल मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट और फिर गुडविल हम निकाल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रॉफिट्स 2019-20, 2018-19, 2017-18 and 2016-17। 2 lakh, 1 lakh, 70,000, 10,000 ब्रैकेट में है। इसका मतलब वो प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। ब्रैकेट में भी हो सकता है या अलग से क्वेश्चन में लॉस भी लिख सकता है। परचेज ईयर 3। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स 2 lakh प्लस 1 lakh प्लस 70,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 4। 1 2 3 4 इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 90,000 इज एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकाल लेंगे गुडविल इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर 90,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 2,70,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की टोटल गुडविल हो गई। कभी कभी क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी रहती है कि जैसे मान लीजिए ये जो प्रॉफिट है या लॉस है ये किसी एडजस्टमेंट के बिना हो गया है या कोई एडजस्टमेंट इसमें रॉन्ग एडजस्ट कर दी गई है, तब आपको क्या करना होगा? तब हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा और फिर उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो क्या पॉइंट होंगे, कैसे हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम गिवन प्रॉफिट हम लेके चल रहे हैं, लॉस भी हो सकता है, अगर लॉस है तो ये वैल्यू ब्रैकेट में कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, ऐड एंड लेस। दो चीज़ें आपको ऐड करनी हैं और दो चीज़ें आपको लेस करनी हो सकती हैं। क्या ऐड करना है? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिटेड इन पीएल, उसका अमाउंट इधर लिखेंगे। नॉर्मल इनकम नॉट क्रेडिटेड इन पीएल, इसका टोटल कर देंगे आप। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिटेड इन पीएल का मतलब पहले आप समझ लीजिए। एबनॉर्मल और नॉर्मल, हम बिजनेस के सारे खर्चों को इन दो एस्पेक्ट्स में बांट देते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मतलब रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। और एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल नॉट रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। नॉर्मल और एबनॉर्मल का बाइफर्केशन बस इतना ही आपको करना है कि जो बिजनेस की डेली रूटीन से रिलेटेड खर्चे हैं वो नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं और जो डेली रूटीन के खर्चे नहीं हैं वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। एबनॉर्मल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो कैपिटल नेचर के हैं वो एबनॉर्मल, जो बिजनेस प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है एबनॉर्मल। नॉर्मल जो बिजनेस प्रोसेसिंग का पार्ट है, रेवेन्यू नेचर के हैं, वो नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको जोड़ना क्या है? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिटेड इन पीएल। जैसे मान लीजिए लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये बिजनेस प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लेकिन हमको उससे होने वाला नुकसान अगर हमने पीएल में दिखा दिया है तो उसने क्या किया? आपके प्रॉफिट को कम कर दिया। तो उसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे? वापस उसको प्लस कर देंगे। दूसरा क्या जोड़ना है आपको? नॉर्मल इनकम नॉट क्रेडिटेड इन पीएल। अगर कोई ऐसी इनकम जो पीएल में नहीं जोड़ी गई, बिजनेस की इनकम है लेकिन छूट गई, तो उसको भी हम प्लस कर देंगे क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। सही करने के लिए उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। अब आप इसमें घटाएंगे क्या? दो चीज़, और वो दोनों चीज़ क्या है? इसका जस्ट उल्टा। नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस नॉर्मल एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड इन
पीएल, अमाउंट अंदर लिखेंगे। कोई बिजनेस एक्सपेंस है जो नहीं दिखाया गया, जैसे सैलरी, कमीशन, रेंट देना बाकी था, तो उसको अब आप दिखा देंगे, उससे प्रॉफिट क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। और एबनॉर्मल इनकम क्रेडिटेड इन पीएल, कोई एबनॉर्मल इनकम है जो पीएल में दिखा दी गई है, पीएल में क्रेडिट कर दी गई है, तो उसको वापस हम घटा देंगे, तब हमको एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। अब जो आया आपको, ये हो गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को लेके आपको एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, और उस कंडीशन में हम कहते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 एंड 30,000 लॉस। परचेज ईयर दिया हुआ है 2। एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके पास, फर्स्ट, ड्यूरिंग थर्ड ईयर लॉस बाय फायर ₹10,000 debited in PL. Second, income from speculation ₹30,000 included in first year. Third, expenses on installation of machinery ₹10,000 debited in PL. Depreciation on machinery at the rate of 10% during fifth year। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। प्रॉफिट कितना है, पहले साल 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 and there is a loss of ₹30,000। अब एक एक एडजस्टमेंट करते हैं। ड्यूरिंग थर्ड ईयर लॉस बाय फायर, तो इधर लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर देखिए क्या है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, डेबिट हो गया है, तो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस डेबिटेड इन पीएल को क्या करना है आपको, वापस प्लस कर देना है। तो प्लस कर दीजिए, किस साल का है, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में ये आके प्लस हो जाएगा 10,000। सेकेंड है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, तो लिख देते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन कितना है, 30,000 फर्स्ट ईयर में। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन 30,000, तो ये एबनॉर्मल इनकम हो गई, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे।
फिर क्या है, थर्ड ईयर एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 10,000 डेबिटेड इन पीएल। आपको मालूम है कि एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन को हम उसकी कॉस्ट में कंसीडर करते हैं, कॉस्ट में, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, उसको पीएल में दिखा दिया गया, जबकि वो जाना किस में चाहिए, मशीनरी की कॉस्ट में। तो ये आपके लिए क्या हो गया, एबनॉर्मल कैपिटल नेचर का एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर की तरह ट्रीट हो गया। तो एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ये क्या है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस डेबिटेड, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 10,000। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन और कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी पे 10% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। तो जो कॉस्ट हम बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा चुके हैं उस पे तो 10% चार्ज हो चुका है, लेकिन अब ये जो 10,000 इंस्टॉलेशन वाला वापस ले जाके हम उसमें जोड़ेंगे, उसका 10% डिडक्ट करना बचा है, तो इसको माइनस कर देंगे हम। डेप्रिसिएशन ये हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, 10,000 का 10% मतलब 1,000। अब आप टोटल कर लीजिए, टोटल हो गया ये 20,000 प्रॉफिट, 60,000, 20,000, 20,000 एंड 30 प्लस -30 प्लस 10 -20 -1, तो ये हो गया आपका -21,000 का लॉस। टोटल कर लीजिए, तो 20, 80, 1 लाख में से 1,20,000 -21, 99,000। तो अब हम निकाल लें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 99,000 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 19,800 is our average profit or you can say actual average profit। अब आपको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 19,800 एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर 2 इज इक्वल टू 39,600। ये आपकी गुडविल की वैल्यू हो गई। ये आपका था एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट। अब हम लोग देखेंगे अगला, इसमें एक चीज़ और ध्यान आप रखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। ये आपको दो तरीके के स्टॉक मिलते हैं, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड एंड अंडरवैल्यूड। ओवरवैल्यूड भी हो सकता है और अंडरवैल्यूड भी हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक भी सेम, ओवरवैल्यूड हो सकता है एंड अंडरवैल्यूड हो सकता है। तो ओवरवैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिखाना था, कहाँ दिखाते हैं हम, ट्रेडिंग डेबिट, तो 10,000 दिखाने की जगह हमने उसको 15,000 दिखा दिया, तो उसका नेट ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ज़रा सोचिए। जब आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम हो गया है तो उसको आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे।
प्लस, जितना भी ओवर वैल्यूड है वो आप प्लस करेंगे। अंडर वैल्यूड, इससे क्या होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। 10,000 की जगह अगर हमने 8,000 दिखा है तो 2,000 से प्रॉफिट आपका बढ़ गया, तो उसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, कम कर देंगे। आते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक का अगर ट्रीटमेंट है, ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड में क्या होगा, ओवर वैल्यूड में क्लोजिंग स्टॉक जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा, तो उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, ये जो भी माइनस है ये किस साल होगा, करेंट ईयर में होगा। करेंट ईयर, जिस साल की इंफॉर्मेशन है कि 2019-20 31 मार्च 2020 का स्टॉक बढ़ गया है, तो 1920 वाले में आप उसको माइनस कर देंगे। लेकिन आपको मालूम है कि जो इस साल का क्लोजिंग है वही अगले साल जाके ओपनिंग हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर में आपको इसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, प्लस कर देना है। इस साल क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, अगले साल ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ गया है तो क्या करना है, प्लस करना है, इसलिए यहाँ पे ये देखिए प्लस हो गया। इन द सेम वे अंडर वैल्यूड, तो करेंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। अंडर वैल्यूड में क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो गया, तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको बढ़ा देंगे, और यही क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या करना है आपको, माइनस, तो अगले साल आपको माइनस करना है। इसमें आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट केवल 1 साल करना है आपको, जबकि क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट आपको 2 साल करना है। इस साल भी करना है और इसके अगले साल भी उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। अब हम लोग देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको क्या करना है, आप एक टेबल बना लीजिए पहले, ईयर, ईयर के बाद प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट में चेंज है तो वो आपका प्रॉफिट की जगह एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद वेट, ये वेट क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में वेट नॉर्मली दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, और जो आपका सबसे पुराना साल होगा उसको वेट आप 1 देंगे। जैसे मान लीजिए 2010, 11, 12, 13, 14, ये 4 साल की 5 साल की इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पुराना साल है आपका 2010, तो इसको आप देंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये आपका वेट हो गया। इसके बाद आप निकाल लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे आएगा, प्रॉफिट इनटू वेट, और इस कॉलम का जो टोटल है ये आपका होगा समेशन प्रोडक्ट, और इस कॉलम का जो टोटल होगा ये आपका होगा समेशन वेट। ये दोनों आपको चाहिए। मान लीजिए प्रॉफिट ले लेते हैं हम 10,000, 10,000, 12,000, 13,000 और 15,000। इसमें कुछ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट हम मान लेते हैं कि नहीं है, तो वेट कितना हो गया 10,000, 10,000 सॉरी 2 है तो 20,000, 12 3 जा 36,000, 13 4 जा 52,000 एंड 15 5 जा 75,000। इसका टोटल कर लें, 3 6 10 और 15, इसका भी टोटल कर लेते हैं, 0 0 0 6 2 8 5 13 का 3 1 3 3 6 5 11 7 18 और 1 19, 1,93,000। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये आपका आ जाएगा समेशन प्रोडक्ट
अपॉन समेशन वेट। अगर इस क्वेश्चन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1,93,000 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो जाएगा 12,866.66। तो इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे 12867। ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मान लेते हैं क्वेश्चन में परचेज ईयर दिया था 2, तो अब आपका गुडविल हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर 1,12,867 मल्टीप्लाइड बाई 2, 43617 25,734। ये आपका हो गया गुडविल। ये आपका दूसरा मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट थर्ड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में कई छोटे छोटे कैलकुलेशन हैं, तब हमको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहला कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट एज इट इज़, जो आपने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, उसमें जो एवरेज प्रॉफिट था वही यहाँ पे भी है, कोई चेंज नहीं है। सम ऑफ प्रॉफिट माइनस लॉसेज अपॉन नंबर ऑफ गिवन ईयर्स। अगर कोई चेंजेस हैं तो उनको आप कंसीडर करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सेकंड NRR, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस। ये क्या है, जो सेम इंडस्ट्री का एवरेज रेट ऑफ रिटर्निंग है वही है ये। जैसे हम पेन इंडस्ट्री में आ रहे हैं और जितने भी मार्कर बनाने वाली कंपनी हैं उनका एवरेज रिटर्न 10% है, तो अगर हम 1 लाख रुपए लगा के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो, 1 लाख का 10% 10,000। यही है आपका एक्सपेक्टेड या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। थर्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको निकालना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्सिशियस एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स जैसे लॉसेस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, उनको छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं ले लेंगे, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, या जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को समझने के लिए समझ लीजिए कैपिटल एंड रिजर्व्स, इन दो को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं सब क्या हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ये आपका एसेट साइड से कैलकुलेशन था। एक और फार्मूला है लाइबिलिटीज़ साइड से, जो अभी हमने बताया आपको, कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस माइनस लॉसेस माइनस फिक्सिशियस एसेट्स। तो दोनों तरफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर से भी और उधर से भी। जो इन्फॉर्मेशन है आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। ओपनिंग क्लोजिंग से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि 31 मार्च 2010 एंड 31 मार्च 2011। तो अगर हम देखें तो 31 मार्च 2010 की ही इंफॉर्मेशन अगले साल मतलब 1 अप्रैल 2010 के लिए ओपनिंग होगी। तो ये जो पिछले साल की क्लोजिंग है वही हमारे लिए ओपनिंग होती है।
sundry assets outside liabilities 1 lakh, 3 lakh, 50,000, 60,000। कितना आ गया? 50,000 एंड 2,40,000। ये आपका हो गया ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 50,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2, 2,90,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1,45,000। ये आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अगर क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन से मतलब पिछले साल की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अगर हैं तो आप ओपनिंग कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस क्लॉज का कोई मतलब नहीं है, इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अगर ये आपने कैलकुलेट किया है तो इसके बेस पे निकलेगा, अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 पे निकलेगा। और कभी कभी क्वेश्चन में केवल कैपिटल दिया रहता है तो वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा इस फॉर्मूले पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, बोथ आर सेम। अब हम निकाल लेंगे 6th पॉइंट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये वैल्यू माइनस में आ जाती है, अगर माइनस में आ गई तो वहीं कैलकुलेशन ख़त्म और आप नीचे एक कमेंट लिखेंगे देयर इज़ नो गुडविल फॉर द फर्म। एंड लास्ट पॉइंट अब आपका आएगा, दैट इज़ गुडविल इज इक्वल टू super profit into purchase year. Super profit is also indicated as SP, super profit into purchase year। ये आपका था सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का है। इसको कैलकुलेट करते समय ध्यान रखिए, टोटल एसेट्स लेना है, फिक्सिशियस एसेट्स को छोड़ देना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को आपको घटाना है, मतलब कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस हेड को छोड़ के, उसमें आने वाले हेड्स को छोड़ के बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आप घटा दीजिए। अब आते हैं 4th एंड लास्ट, वो बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। 4th इज कैपिटलाइजेशन मेथड। इन कैपिटलाइजेशन मेथड दो बेस हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे तो सबसे पहला कैलकुलेशन आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट का, पीछे आप कैलकुलेट कर चुके हैं कैसे निकालना है। सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड इस प्रॉफिट को आपको कैपिटलाइज करना है तो इसको हम कहेंगे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। पहले भी बता चुके हैं कि NRR आपको क्वेश्चन में दिया होगा। एंड फोर्थ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट मेथड एकदम सिंपल है, इसमें सबसे पहला कैलकुलेशन आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट का,
वो इसके जस्ट पहले वाले मेथड में आपने देखा, उसी तरीके से निकलेगा। और सेकंड आपको चाहिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो ये आपका गुडविल का कैलकुलेशन था। ये कैलकुलेशन सब जगह सेम होगा, इसी मेथड पे आपको कैलकुलेशन करने हैं। आज के लिए इतना ही। रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।